हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइस सर पर। तो आज हम देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स यानी कि भौतिकी का हमारा चैप्टर 1 है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। और इस वीडियो हम करने वाले हैं क्या, इस वीडियो में देखेंगे F बराबर R/2 को कैसे हम साबित कर सकते हैं अवतल दर्पण के अंदर में, ठीक है। और दूसरे वीडियो में यहाँ पर हम करने वाले हैं F बराबर R/2 को उत्तल दर्पण में कैसे साबित कर सकते हैं। देखो हर एक बात को समझो। अब देखो थोड़ा बात नया आता है ना, तो हो सकता है ऐसा कि जो है ना समझ में आता तो है, जब नई बातें होती हैं तो हो सकता है कुछ विद्यार्थियों को समझने में थोड़ा सा परेशानी होता है। तो करना क्या है, बिल्कुल एकदम गौर से देखना है, आराम से देखना है, सारी सब बात समझ में आने वाली है, सारी बातें समझ में आएगी। और फिर दूसरी बात है, कहीं कहीं अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। दूसरा काम इसको क्या करना है, प्रैक्टिस एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितना बार करोगे उतना ज़्यादा बेहतर है। तो हम कर लेते हैं, बात क्या है हमारा समझो। पहले तो डायग्राम को समझो, क्योंकि डायग्राम यानी कि पिक्चर को समझेंगे ना तभी हमको ये क्वेश्चन समझ में आने वाला है, ठीक है जी। तो आ जाओ, यहाँ पर हमारे पास MM- एक अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। तो MM- एक अवतल दर्पण है। अब एक प्रकाश की किरण है AB एक प्रकाश की किरण है जो दर्पण से आके टकरा रही है। अच्छा, दर्पण से आके टकराने के बाद ऐसा नहीं दर्पण में ही रह जाएगी, उसका तो परावर्तन होगा। तो परावर्तन होने के बाद ये मुख्य अक्ष यानी X हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष को एक बिंदु F पर काटती है जिसको हम लोग बोलते हैं फोकस, ठीक है। तो AB एक आपतित किरण है जो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को F बिंदु पर काटती है, ठीक है। C दर्पण का वक्रता केंद्र है। अब हमने क्या किया है कि BC लंब डाल दिया है, यानी BC या CB लंब डाला है MM- पर, यानी दर्पण की सतह पर CB लंब डाल दिया, ठीक है जी। इतनी बात हमको समझ लेना है। अब देखो यहां से लिखेंगे क्या, PF को क्या बोल सकते हैं, F बोल सकते हैं, और यहां से PC को क्या बोल सकते हैं, R बोल सकते हैं। यानी यहां से यहां तक की दूरी F, यहां से यहां तक की दूरी PF बराबर F और PC बराबर R। इतनी बातें समझ में आ गई। चलो, तो हमने क्या कहा, हमने एक बात पढ़ा था, याद करो समतल दर्पण के अंदर में, कि यदि क्या पढ़े थे जी, चलो ये हमारा एक समतल दर्पण है। कोई आपतित किरण यदि आए और टकरा करके वापस चला जाए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और इस पर यदि एक लंब डाल देना तो ये कोण बराबर ये कोण हो जाता है। यानी आपतन कोण का मान जो है वो परावर्तन कोण के बराबर हो जाता है। अब ये बात तो ऐसा नहीं है सिर्फ समतल दर्पण में लागू होता है, ये बात जो है ना अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण यानी कि गोलीय दर्पण में भी ये बात लागू होता है। कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ गौर से, अगर ये एक दर्पण हमने इस प्रकार से बनाया, ठीक है। अब मान लो अवतल दर्पण है, ठीक है। अब एक किरण जो है यहाँ से आया, आपतित होकर परावर्तित हुआ, चलो जी ये F से होकर गुजर गया। अब हमने C एक पॉइंट है यानी वक्रता केंद्र, जहाँ से हमने लंब डाल दिया, ठीक है, CB लंब डाल दिया। तो देखो ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, ये अभिलंब हो गया, यानी कि CB जो क्या हो गया, अभिलंब हो गया। तो ये कोण किसके बराबर होगा, इस कोण के बराबर हो गया। बातें समझ में आ गई। चलो जी, तो करना क्या हमको, देखो यहां से देखो, इतनी बातें तो क्लियर हो गई। ये बातें हम यहां पर लिख भी दिए, नोट कर लेना है इसको, ठीक है। तो यहां पर देखो, चूंकि लिखो AB आपतित किरण है, आपतित किरण है, उसके बाद देखो BF परावर्तित किरण है, वर्तित किरण है, तथा CB लंब है या अभिलंब भी बोल सकते हैं। हमने क्या कहा, AB आपतित किरण है, BF परावर्तित किरण है और CB लंब है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, कोण 1 बराबर कोण 2 क्यों हो जाएगा, ये लिखेंगे हम परावर्तन के नियम से। परावर्तन का नियम हमको ऐसा बताता है, परावर्तन के नियम से। इतनी बातें क्लियर हो गई। इसको समीकरण 1 मान लो, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, देखो, ठीक है। दूसरी बात क्या समझने आ जाओ, यदि दो रेखा है इस प्रकार से, दो रेखा है इस प्रकार से, यदि मान लो पहला दूसरे के समांतर है और कोई तिर्यक रेखा इसको काट दे, तो ये कोण जो है इस कोण के बराबर हो जाएगा। यदि इसको 1 माने, इसको 2 माने, तो कोण 1 बराबर कोण 2 होगा, और इसको बोलते हैं एकांतर कोण। क्या बोलेंगे जी, इसको बोलेंगे एकांतर कोण। तो ये क्यों बता रहे, क्योंकि देखो AB समांतर है X के, और BC या CB क्या है, तिर्यक रेखा है। AB समांतर है X के और CB तिर्यक रेखा। नहीं समझ में आया,
समझाने के लिए तो है हम यहाँ पे। चलो देखो ये है हमारा, देखो इस प्रकार से आपतन कोण, ये आपतित किरण जा रही है इस प्रकार से, यहाँ पर दर्पण से टकराती है और ये परावर्तित होती है, और ये यहाँ पर ये हमारा है एक्स एक्स डैश, ठीक है यहाँ से। अच्छा इसको भूल जाए, नहीं रहने दो, इसको भूलेंगे क्यों जी, ये परावर्तित किरण हो गया। अब देखो यहाँ से ये हमने अभिलंब डाला, ये हमने क्या डाला, अभिलंब डाला। अच्छा कुछ क्षण के लिए इसको भूल जाते हैं, चलो इसको मिटा लेते, समझो ये है ही नहीं। देखो ए बी समांतर है एक्स एक्स डैश के, और यहाँ सी बी एक तिर्यक रेखा है, ये क्या है इसको अच्छे से बना लो, सी बी क्या है हमारा, एक तिर्यक रेखा है। तो हमने अभी भी तुरंत क्या बताया कि अगर दो रेखा समांतर हो, कोई तीसरी रेखा काटे तो ये कोण बराबर ये कोण होता है। तो ए बी समांतर है एक्स एक्स डैश और सी बी क्या है, एक तिर्यक रेखा है, इसका मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। तो यही बात हमको लिख देना है, चूंकि ए बी समांतर एक्स एक्स डैश और सी बी तिर्यक रेखा है, सी बी एक तिर्यक रेखा है, इसलिए हम लिख सकते हैं कोण एक बराबर कोण 3, और ये क्या होगा, एकांतर कोण होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण 2, समझ में आया। चलो अब समीकरण 1 और 2 से देख ले, समीकरण 1 और 2 से देखो, समीकरण 1 और 2 से देखेंगे क्या कॉमन मिल रहा है हमारा। एक जो है LHS में दोनों में 1 है, इसका मतलब कोण 2 बराबर कोण 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कोण 2 बराबर कोण 3। अब जब कोण 2 बराबर कोण 3 हो जाएगा ना, इसका मतलब देखो एक बात और समझ लो यहाँ से, वो कौन सा बात होगा, मान लो हमारे पास एक त्रिभुज है इस प्रकार से, ऐसा ही ले लेते हैं, ऐसा त्रिभुज है, ठीक है। मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है, अच्छा ऐसे मान लो ना, क्या जो है वही मान लेते हैं, समझने में आसानी होगा। बी देखो सी एफ बी है, ठीक है जी। अगर मान लो ये कोण जो है इस कोण के बराबर है, मान लो इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3। अगर कोण 2 बराबर 3 है तो आमने सामने, यानी दोनों कोण बराबर है ना, तो कोण का आमने सामने में जो भुजा होगा वो भी बराबर होगा। समान भुजा के सम्मुख कोण समान, यानी कोण 3 के सामने है बी एफ और कोण 2 के सामने है सी एफ, तो बी एफ बराबर सी एफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समान भुजा के समान कोण के सम्मुख भुजा बराबर होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं क्या लिखेंगे जी, बी एफ बराबर सी एफ, बी एफ बराबर सी एफ, ठीक है। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन 3 मान लिया जाए। चलो बहुत बढ़िया, इतनी बातें समझ में आ गई। कोई समस्या है क्या? नहीं है। चलो आगे बढ़ जाएंगे, बढ़ना भी चाहिए। चलो आ जाओ। अब देखो एक बात यहाँ से हमको देखना है, अगर 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 बी बिंदु को खसकाते 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 पी के पास ले आए, ठीक है, हमने क्या कहा, बी बिंदु को खसकाते खसकाते पी के पास लेके आ जाए, तो बी एफ बराबर जो है हमारा हो जाएगा पी एफ। बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ। तो लिखो इसको, यदि बिंदु बी पी के बहुत बहुत नज़दीक हो, बहुत बहुत नज़दीक हो, तो ये क्या हो जाएगा, बी एफ बराबर पी एफ। इसको मानो समीकरण 4। चलो अब इस तरफ आ जाए। देखो समीकरण 3 और 4 को यदि हम देखते हैं तो दोनों में बी एफ है LHS में, मतलब RHS में जो भी है वो बराबर हो जाएगा, मतलब पी एफ बराबर सी एफ हो जाएगा हमारा, पी एफ बराबर सी एफ हो जाएगा। चलो तो समीकरण 3 और 4 से क्या लिख सकते हैं, पी एफ बराबर सी एफ, पी एफ बराबर सी एफ। अच्छा यहाँ पर देखो पी एफ का मान क्या है, एफ है ना, तो यहाँ भी देख लेंगे ना पी एफ का मान क्या है, एफ है। तो पी एफ बराबर सी एफ दोनों बराबर है, ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यदि हम पीसी को लिखे तो क्या लिख सकते हैं, पीसी बराबर लिख सकते हैं पी एफ प्लस में सी एफ, पी एफ प्लस में सी एफ, यही तो लिखेंगे, पी एफ प्लस सी एफ पूरा बन जाएगा पीसी,
पी एफ प्लस सी एफ पूरा बन जाएगा पी सी। चलो अच्छा पी सी को देखो क्या लिखेंगे हम, पी सी को लिखेंगे आर, ठीक है। तो पी सी बराबर हो गया हमारा आर बराबर पी एफ प्लस सी एफ, पी एफ का मान एफ और सी एफ का मान भी एफ। तो यहाँ से निकल के आया आर बराबर 2f और आर बराबर लिखेंगे एफ बराबर, तो एफ बराबर यहाँ से निकलेगा, इधर गुना में इधर आगे भाग में हो जाएगा r/2। ठीक है जी, सही से आ जाओ यार, r/2 ऐसा लिख सकते हैं। क्या साबित करना था अपने को, अवतल दर्पण में f बराबर r/2 साबित करना था। ये हम देखो यहाँ से साबित कर चुके हैं, f बराबर r/2। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, इसको क्या करना है, 3-4 बार रिवीजन करना है, देखते रहना है। ठीक है, समझ में आ जाएगा और आ गया होगा समझ में। जो भी बातें बची होगी उसको 2-3 बार हम रिवीजन करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल हमको ये आने वाला है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर अब f बराबर r/2 का सत्यापन उत्तल दर्पण में, लेकिन अभी नहीं देखना है, अगली वीडियो में देखना है।